जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। तो हम पहुंच चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी इस्तांबुल। और फ़्लाइट ज़रा लेट चली थी, वहीं से घंटा लेट चली थी, और तो यहाँ भी घंटा लेट ही पहुंच गई है। तो लेकिन क्योंकि हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो ज़रा ज़्यादा टाइम था, 5 घंटे का, तो हमें इसलिए टेंशन नहीं है। लेकिन एक पहले भी पेरिस के लिए निकल रही थी, तो उसकी कनेक्टिंग जो टाइम था वो 1 घंटा 30 मिनट थे। आप देख लें 30 मिनट में किस तरह पकड़ना है। तो इसलिए जब भी कनेक्टिंग फ़्लाइट करवाएं तो मिनिमम थ्री आवर्स या 3 घंटे का ना, उसमें लाजमी आप स्टे ओवर रखें, मतलब ईज़ी हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पिछली दफ़ा आए थे तो एयरपोर्ट को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। रात को आए थे, थके हुए आए थे और निकल गए थे, और वापसी भी ऐसी हुई थी। तो माशाल्लाह आज थोड़ा सा एक्सप्लोर किए है। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है, और होटल वगैरह भी अच्छे हैं। नहाने के लिए, सोने के लिए कैबिन बने हुए हैं, और बैठने के लिए माशाल्लाह व्यूज़ अच्छे बने हुए हैं। कैफ़ेटेरिया बने हुए हैं, मैकडोनल्ड है, सबवे है, हर चीज़ मिलेगी आपको। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है, और लोग भी काफ़ी हैं। तो अब यहाँ से हमारी आगे नेक्स्ट फ़्लाइट है पेरिस के लिए। बोर्डिंग शोर्डिंग मिली हुई है, तो हम देखते हैं हमारा कौन सा गेट है, तो उसके पास सामने जाके बैठते हैं, और फिर इंशाल्लाह। और नींद पूरी हो चुकी थी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ट्रैवल किया और जहाज़ खाली हो, तीन तीन सीटों पे एक आदमी था। तो मैंने भी फिर बहती गंगा में हाथ धो लिए। मैं भी फिर सो गया 3 सीटों पे, और आराम से सोया हुआ आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक नींद पूरी हो चुकी है। और इसी तरह ही है जी, आगे भी इसी तरह नींद तो नहीं आएगी दिन में, तो लेकिन ये है कि देखते हैं आगे क्या सीन बनता है।
यही दोस्तों तो एक्सप्लोर कर लिया और हमारा गेट जो है वो भी अनाउंस हो गया। फ़्लाइट आधा घंटा लेट थी लेकिन गेट अनाउंस हो गया 305B और हम गेट की तरफ ही जा रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा एयरपोर्ट है, थोड़ा सा एयरपोर्ट भी एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा रेस्ट भी किया। बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है, हर चीज़ मिल जाती है, कैफ़ेटेरिया, जो चीज़ चाहिए आपको, शॉपिंग। ये एयरपोर्ट कम और शॉपिंग मॉल ज़्यादा लगता है लेकिन बहुत अच्छा, बहुत मेंटेन किया हुआ है। हर जगह पे उन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए हैं। और सबसे मेन बात है, जैसे ही आप तुर्की से इंटर होते हैं इमिग्रेशन क्लियर करके, तो शॉपिंग शॉप्स बनी हुई हैं ये वो, लेकिन जैसे ही आप इंटर होते हैं ये गेट्स की तरफ तो बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, उस पर मेंशन है कि कौन सा गेट किधर है, किस तरफ जाना है, कौन सा गेट अनाउंस हो गया। और साथ ही नीचे उन्होंने मुख्तलिफ़ कलर्स की पट्टियाँ लगाई हुई हैं कि आपने इस तरफ जाना और इस तरफ जाना। बहुत ही मतलब गाइड करते हैं ये लोग, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इजली पहुँच सकते हैं। बहुत माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है। और अभी चलते हैं फिर 305B गेट की तरफ। और फ्लैट में बस ऑन बोर्ड होने में शायद आधे घंटे बाद स्टार्ट कर दें, तो चलेंगे, चलते हैं तुर्की को इंशाल्लाह खैर बात देते हैं और निकलते हैं यहाँ से। इसके लिए आगे देखते हैं जी, यहाँ पे हाथ में बैठने के लिए भी चेकिंग होती है या ठीक है, नॉर्मल रीज़नेबल है, या कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। बाकी सीट मैंने पहले ही ऑलरेडी बुक कर ली थी, अब सीट टिकट बुक करवाई थी 6A। अब देखते हैं।
सीट पे 9A। और देखते हैं ये कितना लेट करती है। इसका जहाज़ सीट कंफर्टेबल ज़्यादा है। उस जहाज़ जो था ना पेगासस का, जो जिद्दा से यहाँ है, वो सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। ये ज़रा लेदर सीट है और ज़्यादा कंफर्टेबल है वैसे ही एंटरटेनमेंट सिस्टम कुछ नहीं है। और वो एयरबस थी और ये बोइंग है 737। अच्छा, आपको मैं बता दूँ कि जब ये हम उतरे थे ट्रांजिट के लिए भी, तो सामान दोबारा चेक हुआ था। जहाँ से जैसे उतर के हम ट्रांजिट एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे सामान चेक हुआ था, पहली बात। दूसरी कि ये जो एयरपोर्ट है, यहाँ पे ज़्यादातर ये यूरोप से जितनी फ़्लाइट्स आती हैं या एशिया को जाती हैं या आगे जाती हैं, वो यहीं से ऑपरेट होकर जाती हैं। मोस्टली बहुत रश था। और मैंने जितनी भी ये देखी हैं ज़्यादातर पेगासस की ही हैं, और बहुत ज़्यादा मैंने देखी हैं तो वो पेगासस की ही हैं जो ऑपरेट हो रही हैं यहाँ से ना। और काफ़ी रश है, काफ़ी यूरोप के जितने लोग हैं मोस्टली यहीं से जाते हैं, मैंने जितना भी देखा है। और तीसरी बात बता दूँ यहाँ की इमिग्रेशन का क्या सिस्टम है। जैसे जहाज़ में हम ऑन बोर्ड होने के लिए वो वहाँ पे खड़े होते हैं, वो आपका बोर्डिंग पास भी चेक करते हैं और आपका अगर वीज़ा या आईडी है वो भी चेक करते हैं। जो यूरोप के लोग हैं उनका आईडी भी चेक होता है और बोर्डिंग पास भी चेक होता है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे पास, उसने पूछा आईडी कहाँ है, तो मेरे पास आईडी नहीं था। तो उसने वीज़ा चेक किया, लेकिन अच्छा भला चेक किया, काफ़ी चेक किया, इतना भी चेक किया कि वो लाइटें मार के उसने मेरा वीज़ा चेक किया करके फिर वो आपके बोर्डिंग पास के ऊपर एक स्टैंप लगा देते हैं, जो कि एयरलाइन की तरफ से होती है कि ये चेक है। तो लेकिन खैर उसने कुछ नहीं पूछा, बस मेरा वीज़ा चेक करता रहा और वीज़े वूज़े इधर उधर से चेक करता रहा सारे। और उसने 4-5 मिनट लगाए हैं ग्रीन पासपोर्ट में। बाकी मैं देख रहा था जिनके दूसरे दिन उनकी आईडी चेक करता था, पासपोर्ट और स्टैंप लगा देता था, लेकिन यहाँ उसने काफ़ी टाइम लगाया।